ध्यान है ऊर्जा का संचयन और इस संचित ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, सारे क्रियाकलापों में ऊर्जा खपत होती है। जब हम भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं, तो शरीर में शक्ति का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। यदि भोजन न करें तो हमारे बोलने, सोचने, चलने ये शक्ति कहाँ से आएगी? तो हम कुछ शक्तिशाली चीज़ों को अंदर लेते हैं, शरीर उस पर प्रोसेस करता है, कार्य करता है। जैसे कोई मशीन है ना, मशीन, बहुत बड़ा थर्मल पावर समझ लो, थर्मल पावर हो, जहाँ पावर हाउस, उस पावर हाउस में कोयला, पानी, कोयले से आग जला करके स्टीम को, पानी को वाष्पित करते हैं और स्टीम बनती है, भाप बनती है। लेकिन यदि उस भाप को किसी पाइप के माध्यम से उसे टरबाइन तक न पहुंचाएं, तो क्या वह जो स्टीम है, वो जो भाप है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा जो बनी हुई है वह उपयोगी हो सकती है। एक कल्पना करिए, एक बड़ा सा बॉयलर हो और उसमें पानी हो और उसको नीचे से गरमाया गया और ऊपर जो पानी की ऊपरी सतह है उस पर भाप बन रही है और ढक्कन खुले हो, तो भाप क्या होगा? ऊपर उड़ करके खराब हो जाएगी। लेकिन ढक्कन खोलते नहीं है वे, क्या करते हैं? पाइप, ऐसा पाइप रखते हैं, उसी पाइप से वो पूरी स्टीम, पूरा भाप वैसे प्रवाहित होता है और वहाँ से जा कर के जहाँ पहिया होता है, जहाँ पर पावर जनरेट होता है, जनरेटर बनता है, उस पहिया को, उस टरबाइन को घुमा देता है। आप लोग पहले जब रेल में जो शुरू में कोयले से चलता था, पुराने लोग तो देखे होंगे, तो क्या होता था? कोयला भी रखा होता था और उसमें पानी भी भरा होता था, तो कोयले से बेलचा से डाल करके भट्ठी में झोंकते जाते थे और कुछ नहीं, स्टीम बनता था उसमें, भाप के इंजन। जेम्स वाट, नाम तो सुने ही हैं आप लोग, जेम्स वाट, उसने ऐसे ही तो किया है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में खोजा, पता लगाया, वैसे ही जेम्स वाट भाप का इंजन कुछ बनाता रहा किचन में, वो या तो भोजन बनाता रहा, चाय बनाता, कुछ भी, ऊपर ढक देता था ढक्कन को, और ढक्कन ढकता तो भाप फिर से उसको फेंक देता। अच्छा, फिर थोड़ा वेट रख देता, फिर फेंक देता, फिर बढ़ाता, फिर फेंक देता। उनको समझ में आया इसका मतलब बड़ी शक्ति है इसमें, है, ताकत है, और उस ऊर्जा का उन्होंने नियोजित किया। ऐसे ही जीवन ऊर्जा है, ऐसे ही जीवन ऊर्जा है। इस जीवन ऊर्जा को, लाइफ फोर्स, यदि हमने इसकी खपत को रोकी, खपत का मतलब वेस्टेज, गलत, और सही दिशा नहीं दिए, तो हम जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और कुछ नहीं है। अपनी शक्ति का सही उपयोग न करना, कल मैंने ये सूत्र कहा भी था, प्राप्त शक्ति का सदुपयोग हमारे लिए वरदान है, प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग हमारे लिए अभिशाप है।
हमें शक्ति मिली है, मनुष्य के रूप में एक शक्ति मिली है। क्या शक्ति मिली है? जिससे जीवन का निर्माण किया जा सकता है या फिर जीवन का विनाश किया जा सकता है। वो शक्ति है सोचने की, विचारने की, वह शक्ति है बोलने की, वह शक्ति है करने की। अच्छा, इन तीनों शक्तियों से अलग कर दें आपको, सोचना, बोलना और करना, तो क्या है आप? पत्थर की मूर्ति हो जाएंगे ना, जिंदा लाश। एक ऐसा इंसान की कल्पना करें जो सोच नहीं पाता, बोल नहीं पाता और अपने हाथ पैर से कुछ कर नहीं पाता। क्या होगा? कुछ मतलब है उसका होने न होने से? कुछ नहीं। लेकिन हमें वो शक्ति मिली है। अब ये देखना है कि उस शक्ति का उपयोग मैं कैसे कर रहा हूँ। क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर, जीवन का जो लक्ष्य है उस दिशा में उस शक्ति को प्रवाहित कर रहा हूँ, या फिर देखिए सामान्य कार्यकलाप तो करना ही है। बिना शक्ति के आप बिस्तर से उठ नहीं सकते, वो गलत नहीं है। आप बाथरूम नहीं जा सकते, वो भी सही है। तो जीवन के जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो खेत में जाके काम करते हो, ऑफिस में करते हो, किसी विद्यालय में जाते हो, किसी चिकित्सालय में जाते हो, कोई भी काम करते हैं, ये सारे काम करके जो शक्ति बनी उसका हम उपयोग कर रहे हैं। उपयोग कर रहे हैं किस लिए? कि थोड़ा धनार्जन कर लें, बस धनार्जन कर लें। और उस धनार्जन का, धन जो हमने पैदा किया, धन जो हमने कमाया, भोजन कर ले, कपड़े पहन ले, रहने के मकान बना ले। लेकिन जीवन इसी के लिए नहीं है। जीवन इसी के लिए नहीं है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, ये किससे चलती है? पेट्रोल से, तेल से। पेट्रोल के बिना, तेल के बिना गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। लेकिन गाड़ियाँ आप तेल के लिए चलाते हैं, पेट्रोल के लिए चलाते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन गाड़ी आप पेट्रोल के लिए नहीं चलाते हैं, गाड़ी किसी और काम के लिए चलाते हैं। इसी प्रकार से भोजन, कपड़े, मकान इत्यादि के बिना जीवन नहीं चलेगा। लेकिन जीवन केवल ये रोटी, कपड़े और मकान के लिए ही नहीं है, किसी और काम के लिए है। तो जीवन गुजर के लिए हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हो, वो तो ठीक है। लेकिन जीवन गुजर क्यों? प्रश्न यह है, जीवन किस लिए है? जीवन किस लिए है? जीवन है आत्म साधना के लिए। जीवन है गहरी शांति के अनुभव के लिए है, आत्म अनुभूति के लिए है। क्या हम अपनी ऊर्जा को
क्या उस दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं? या फिर आप भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, घर मकान में रहते हैं, इसके अलावा आप देखेंगे, आप सोचते हैं, काम के लिए सोचना ठीक है, लेकिन क्या केवल काम के लिए ही सोचते हैं आप? अनावश्यक विचार नहीं आते मन में? द्वेष और नफरत के विचार नहीं आते? घृणा के विचार नहीं आते? ईर्ष्या नहीं होती मन में? बदले का भाव नहीं जगता है? अतीत की बातों को जो बीत चुकी है, बहुत पुरानी बात, जहाँ कहना चाहिए जो मुर्दा हो चुका है, खत्म हो चुका है, उन बातों को सोच करके और देर तक सोच करके हम अपने समय की बर्बादी नहीं करते हैं। सही कहो ना, तो सब ज़्यादातर तो हम मुर्दा खोर हो जाते हैं। बीती घटनाओं को फिर से जिंदा करते रहते हैं, फिर से याद करते रहते हैं और उसमें समय की बर्बादी करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, राग द्वेष, आपाधापी, कितनी ऊर्जा खपत करते हैं। बैठे टीवी खोल दिए, समाचार ही सुनते चले जा रहे हैं देर तक के। अंत में देखो क्या फ़ायदा आपको। कई बार, एक बार मैं एक गाँव में था, यही छत्तीसगढ़ की बात है, कई साल हो गए, पेट्रोल का भाव बढ़ गया था। तो अब घर में जब ले जाकर बैठा दिए, सामने टीवी चल रहा था, सत्संग थोड़ी देर के बाद जाना था, अब क्या करता, चल रहा है तो उसमें क्या दिखा रहे थे, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है तो जो वो जो तमाम चैनल वाले होते हैं, वो पूछने वाले, और वो कहा कि बताओ कैसे हो रहा है, भाव बढ़ गया, ये है वो है। अब जिससे इंटरव्यू लेते थे, जो उसके बारे में उल्टा पुल्टा, ऐसा गलत है, वो गलत है, और जगह जगह रैली, वो हल्ला बहुत चल रहा था। वो सब दिखा रहे थे टीवी में कि देखो किस प्रकार से लोग भड़क गए हैं, ये हो गया, वो हो गया है। ये सब कुछ देखे सुने, और कुछ लोग अच्छा बैठेंगे सब, ये सब सुन करके आपस में बातचीत क्या करेंगे, देखो जी पेट्रोल को भाव बढ़ा दिए, देखो जी गैस का भाव बढ़ा दिए, ये हो गया, वो हो गया, कितने भाव बढ़ गए, क्या सरकार है ये है। 1 घंटा 1.5 घंटा चर्चा किए, सारी चर्चा पूरी हो गई। गाड़ी लेकर पेट्रोल टंकी में गए, तेल भराए, कितना पैसा देंगे आप? वही जो बढ़ा हुआ भाव है, देंगे कि नहीं देंगे? वही दे करके आएंगे। तो ये बीच में जो हंगामा कर रहे थे, क्या अर्थ निकला? कोई मतलब निकला? ऊर्जा ही तो खपत करते रह गए। या तो आप इतनी ऊर्जा अपनी लगा दीजिए कि भाव को कम करवा दे, इतना आंदोलन कर दे। अभी मैं राजस्थान में था, यही सब कह रहा था, कहा है कि लेकिन हल्ला मचाए बिना सरकार सुनती ही नहीं है। मैंने कहा हल्ला मचाओ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ हल्ला मचाना भी कितना नहीं है, लेकिन आप इतना वर्क कर सको, इतना आंदोलन, इतनी क्रांति कर सको कि सचमुच आप हलचल पैदा कर दो सरकार के यहाँ, तब तो ठीक है। लेकिन आप बस यूं ही उछल गए, फिर शांत हो गए, कुछ कर नहीं पाए, तो क्या मतलब है? आप अपनी शक्ति का अंदाजा तो लगा लें। क्या मेरे अंदर में इतना बल, इतना जन बल, इतना धन बल, इतना विचार बल, इतना लेखनी का बल, इतनी शक्ति है कि मैं क्रांति ला दूं? और कर सकते तो अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं, बस भेड़िया दसान हल्ला पर हल्ला मचा रहे हैं। कितना शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। केवल सोच करके, अनावश्यक बोल करके, अनावश्यक काम करके इस शक्ति को बचाओ। और जो बची हुई शक्ति है, उसे जीवन निर्माण के लिए लगाएं। जीवन निर्माण के लिए जब आप साधना में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि सचमुच कितने व्यर्थ के विचार मन में आते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अनर्थकारी विचार आते हैं। जैसे अब बैठे हैं तो याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? पेड़ पौधे की याद आ रही है, गाय बैल भैंस की याद आ रही है, सड़क की याद आ रही है,
बस इधर उधर की बातें सोच रहे हैं। क्या मतलब निकला? क्या फ़ायदा हुआ? सोच सोच करके दिमाग खराब हो रहा, कुछ मतलब है? कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? इस प्रकार के विचार आते असावधानी, सबने ध्यान ही नहीं दिया कि इसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों सोच रहे हैं? जो हमारे जो नकारात्मक विचार होते हैं ना, हमारी ऊर्जा सबसे ज़्यादा खपत होती है। ध्यान देना, जब हम बैठे हैं अकेले में और किसी के प्रति द्वेष कर रहे हैं, किसी के प्रति अंदर अंदर हम भड़क रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, अगला का भाव जग रहा है, किसी ने कुछ कह दिया है, बस वो याद आ रही है, उसको न जाने अंदर अंदर कितनी लड़ाई कर रहे हैं, कितना उसके लिए गलत सोच रहे हैं। आपको पता है कितना नुकसान आप कर रहे हैं अपना? शायद ध्यान ही नहीं है। इतना नुकसान इससे होता है कि आप उस नुकसान को बचा करके उसी शक्ति से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यदि उसको बचा सकते तो आत्मचिंतन भी कर सकते थे, अपने गुण दोषों की परख कर सकते थे उतने ही समय में। उन्हीं शक्ति से आप ये काम कर सकते थे। देखिए, शक्ति कोई अलग नहीं होती है, इस बात को आप ध्यान दें। ऊर्जा एक ही है, ऊर्जा एक ही है, बस उसका ऊर्ध्वगमन या अधोगमन। ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर या नीचे की ओर। कबीर साहब की भी पंक्ति है इस संबंध में, जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। ये विजय में एक पंक्ति है, जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। सन्निपात रोग, कफ, पित्त, वात, ये 3 होते हैं। ये आयुर्वेद वाले लोग इसको बताते हैं। और जब तीनों नाड़ियाँ कफ, पित्त और वात जब तीनों जुड़ गए तो फिर सन्निपात रोग हो जाता है। और सन्निपात जानते हैं आप लोग कुछ उनके शब्दों में संयम नहीं, चलना फिरना, बड़ा विचित्र क्रियाकलाप उसके हो जाते हैं। तो सन्निपात, इससे रोगी मरता है। जो सन्निपात रोगियन मारे, जो सन्निपात रोग रोगियों को मार देता है, सो साधु सिद्धि पाई, उसी से साधु सिद्धि को पा जाते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कफ, पित्त, वात। इसका मतलब हुआ काम, क्रोध, लोभ। ये गोस्वामी जी ने भी कहा है, काम, वात, कफ, लोभ, अपारा, मोह, पित्त, चित्त, छाती, जारा, उपजय तीनों सन्निपात भाई। प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। ये गोस्वामी जी की पंक्ति है। काम, वात, कफ, लोभ, अपारा। काम, वात, कफ, लोभ, अपारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। ये तीनों जब प्रीति कर लेते रह जाते हैं तो सन्निपात रोग हो जाता है। तो क्या है? काम, मोह, काम, क्रोध, लोभ। अब साधु इससे सिद्धि कैसे पा जाते हैं? आपके भीतर भी काम है, साधु के भीतर भी काम, साधक के भीतर भी लोभ है, आपके भीतर भी लोभ है, आपके भीतर भी क्रोध है, आप उनके भीतर भी क्रोध है। ये परिवर्तित करते, इसी को कहते हैं गुरुदेव जी मार्गांतरीकरण। दिशा बदल दो। जैसे पानी, एक नदी हो जो पूरब की ओर जा रही है। आप चाहते हैं कि ये नदी पूरब की ओर जा रही है, न जाए, हम इसका उपयोग करना है, तो क्या करना होगा? दो काम। आप क्या नदी की धारा में बांध दो। दूसरा क्या होगा? दूसरा काम, आप जिधर ले जाना चाहते उधर नहर निकाल दो। ये तो क्या जाता है ना, बांध केवल बांधे हुए तो क्या होगा? पानी इतना आ गया कि बांध को तोड़ देगा। अच्छा, बांध नहीं बांधे, नहर तो निकाल दिए, तो कुछ पानी नदी में, कुछ पानी नहर में, काम पूरा नहीं होगा। बांध दिए, ब्रेक रोक दिए, वो क्या है? वैराग्य। नहर निकाल
में क्या है? अभ्यास। इसी के लिए कहा गया है चित्तवृत्ति के निरोध के लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। ये गीता में बात आ गई, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाद बलवद्रणम तस्याम निग्रहम वायुरुष दुष्करम मन्ये वायुरुष दुष्करम असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चरम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्ते, कुंती पुत्र अर्जुन के लिए अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दिशा बदल दिए, एक तरफ रोक दिए, दूसरी तरफ जाने दिए। तो रोक किधर दिए? पेस्टेज गलत जा रहा है, उसको रोक दिए। हमें उस दिशा में नहीं जाना है, हमें ऊर्ध्वगामी करना है, अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी। दग्धा अर्धमाय अधियारी अर्ध छोड़ ऊर्ध्वस्ताई। ऊर्ध्वनेता बनो, ऊपर उठाओ अपनी शक्ति को, ऊपर की ओर, उन्नति की ओर। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। आप बोलना ही तो अच्छा बोलो, सोचना है अच्छा सोचो, करना है अच्छा करो। अच्छा सोचने, अच्छा बोलने, अच्छा करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो जीवन में आप चाहते हैं, जो जीवन में आप चाहते हैं, जो महसूस करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, उसके बारे में सोचो। क्या सचमुच आप अच्छा जीवन चाहते हैं? क्या सचमुच आप चाहते हैं कि मेरा मन निर्मल हो? क्या आप चाहते हैं कि मेरा मन शांत हो? ऐसा चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो फिर उसके बारे में सोचें। शांत मैं कैसे हो सकता हूँ? जिस दिन ये प्रश्न करेंगे, मैं शांत जीवन जीना चाहता हूँ, मैं प्रेम पूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ, या फिर मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। जिस दिन आपने पूछा कैसे हो आए, आप देखेंगे जिस दिन आपने निर्णय लिया, आप खान पान पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। लेकिन देखते ही नहीं है। सवाल तो यह है, जिस दिन आपने कहा मैं शांत रहना चाहता हूँ, मेरा मन शांत हो, मैं शांति का अनुभव करना चाहता हूँ, ये अपने लक्ष्य बनाया, क्या हो जानते हैं? इससे बहुत बड़ी घटना घटेगी फिर आपके जीवन में। केवल इतना करने मात्र से क्या होगी घटना? जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो क्या परिवर्तन आता है? आपके विचारों में परिवर्तन आता है। ध्यान देना, आपकी सोच में परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्या होता है? ये एक नियम है जीवन का। जो निर्णय लेते हैं उसे सार्थक करने के लिए, उसे सफल बनाने के लिए उस प्रकार के विचार आने लगेंगे। जैसे अब यहाँ बैठे ही है ना केवल, और बैठे बैठे अचानक मन में आ गया, अरे ये काम करना बाकी आ गया, अब तो जाना ही पड़ेगा, जाऊंगा ही, एक निर्णय लिए जाऊंगा ही। अब जाऊंगा तो फिर क्या हो? एक विचार आएगा, 20 मिनट के जाओगे तो कैसा कहेंगे, फिर सो जा, निकल जाओ। देखो विचार आ रहा है, उसको कैसे सफल बनाना है, जो आपने जाने के लिए उसको सफल कैसे बनाना है, विचार आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं। और फिर जो विचार जब बार बार आए तो एक्शन में आ जाएंगे आप। इसको दूसरे ढंग से समझें। आप यहाँ आने के लिए निर्णय लिए कि मुझे सुबह ध्यान सत्र में सम्मिलित होना है, ये तय कर दिए, चाहे रात में तय कर दिए या सुबह तय कर दिए। जैसे तय किए तब कैसे आया? अच्छा कौन कौन काम है जिसको फटाफट कर देना चाहिए, जल्दी निपटाना चाहिए, जैसे किस काम है, कौन सा ऐसा काम है जिसको पेंडिंग में रख करके आने पर किया जा सकता है, किसको बता दो, घर वालों को बताओ, किसको, किस होने लग गया। जैसे आप निर्णय लिए, मन तमाम विचार आपको देने लग गए, ये करो, वो करो, वो करो, ताकि आप जा सको। अच्छा घर वालों को आप शब्द निकला, घर वालों को बताया मैं ध्यान में जाने वाला हूँ कि ये कर लेना, ये काम मैं आके कर लूँगा, शब्द। और आपका कदम भी बढ़ गया फिर आश्रम की ओर, एक्शन में आ गए। क्या हुआ? जैसे आप निर्णय लिए,
विचार चलने लग गए, शब्द निकलने लग गए और आपका एक्शन आ गया। क्या मैं कह रहा हूँ? यदि आप कहते हैं मैं शांति का अनुभव करना चाहता हूँ, तो कहाँ कहाँ बदलाव आएगा? तब आप देखेंगे कि जब आप बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि क्यों ध्यान इसलिए रखेंगे कि जब आप बोलते हैं कहीं गलत बोल लेते हैं, कहीं गलत बोल लेते हैं, जब अकेले में बैठते हैं तो जो गलत बोला है ना वापस आता है और क्या कहता है भीतर वाला, तुमने गलत क्यों बोला, और मन शांत होता है। तुमने लड़ाई क्यों किया, तब मन ने कहा नहीं अब ऐसा मत करना, क्योंकि मैं शांत अनुभव करना चाहता हूँ। आप भोजन करते हैं, भोजन पर आप कुछ भी खा लिए, अकेले भोजन क्या खाता है, तुमने उस क्यों खाया, उसको अंदर वाला बोल रहा है ना, अंदर वाला इतना सचेत है। कभी साहब जी ने कहा है बैठा है घट भीतरे बैठा है साचेत, जब जैसी गति चाहे तब तैसी मति दे। ये पंक्ति याद करो, क्या उन्होंने कहा है? जब जैसी गति चाहे तब तैसी मति दे। ये कवि साहब की पंक्ति है। फिर से कह रहा हूं, बैठा है घट भीतरे बैठा है साचेत। कौन बैठा है? सभी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। कौन बैठा है यहाँ? चाहे उसको आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो, वही बात साहब कह रहे हैं। बैठा है घट भीतरे बैठा है साचेत, जब जैसी गति। आप कौन सी गति चाहते हैं? शांति की गति। गति माने दशा, गति माने दशा, गति माने स्थिति। कौन सी दशा चाहते हैं? शांत मन, ऐसी गति चाहते हैं। प्रेम पूर्ण जीवन, स्वस्थ जीवन चाहते हैं, ऐसी दशा चाहते हैं। तब तैसी मति दे। साहब क्या कहते हैं? वैसे ही आपकी मति, वैसे ही आपके विचार आने लग जाएंगे, लग जाएंगे। और नहीं दिए कुछ भी तो बिखरेगी शक्ति, बिखरेगी। सीधी सी बात है। हम सब अपनी शक्ति को संचित कर नहीं पाते हैं, और कर भी पाते हैं तो सही दिशा की ओर प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। ये रोक करना है। सभी तो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, लेकिन जो मैंने बातें कही ये शायद कुछ तो रियलाइज हुआ हो, कुछ तो समझ में आया होगा। अनावश्यक चिंतन से बचाओ। कैसे बच पाएंगे? कैसे बच पाएंगे? जागरूकता, होश। मैंने कहा था ना कल, आप दिन भर का निर्णय ले लो, मैं आज 4 बार 5 बार कम से कम अपने मन को झांकूंगा। कोई भी काम कर रहे हो, अचानक सोच लो मैं क्या सोच रहा है, बस अगले हो गए, ख्याल आ गया। हम जब कई बार जब ख्याल करेंगे तो ये होश बढ़ता चला जाएगा, और जब भी कोई गलत विचार आया घाट से आया, अरे क्या कर रहे हो, सावधान, और बदल दोगे दिशा। शब्द बोलोगे, कभी कोई ऐसा शब्द निकला अंदर से आवाज आई, क्या कर रहे हो, बदल दोगे। गलतियां हो सकती हैं शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आप वहां पर ब्रेक लगाएंगे, गलतियां कम होती जाएंगी, और आप धीरे धीरे अच्छी की ओर बढ़ते जाएंगे। इस पर काम करना होता है। ये अपने आप नहीं होता है, अपने आप जीवन नहीं बदलता है, जीवन को आप बदलते हैं तो जीवन बदलता है। इसलिए ये ध्यान रखें। और ये कब होगा? जब आप अकेले में बैठेंगे और आप मन पर ध्यान देंगे 1 घंटा, आधा घंटा, तो जो कुछ भी विचारों का फ्लो बना, जो कुछ भी विचारों का बहाव आया, उसका ऑब्जर्व करेंगे, निरीक्षण करेंगे, कैसे कैसे विचार मेरे मन में आते हैं, और तब पता चलेगा मुझे कहाँ कहाँ सुधार करना है, कहाँ कहाँ परिवर्तित करना है। और इसके बिना तो जान ही नहीं पाएंगे आपकी कहाँ बदलाव करना है। पता ही नहीं चलेगा जीवन का, पता नहीं चलेगा, और जीवन बस लुढ़कता चला जाएगा। जैसे कोई नदी हो जिसमें पत्थर लुढ़कता है ना, बस लुढ़क रहा है, नदी की पानी की धारा तेज हो गई,
पानी और लुढ़क रहा है और लुढ़क रहा है, और उसी के अनुसार आकृति बन रही है उसकी, बस लुढ़क रहा है पत्थर, आकृति बनती चली जा रही है, कोई अपना निर्णय नहीं है। लेकिन जब कलाकार उसी पत्थर में आकृति देता है तो विचार करके देता है, नहीं जैसे तैसे नहीं बनना है, ऐसे बनना है, ऐसे बनना है। ऐसे ही आप अपने जीवन को गढ़ते हैं, निर्मित करते हैं। कब? जब आप जानने लगते हैं कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, सही दिशा दो। इस प्रकार जीवन को सही दिशा दें। आए कुछ मिनट के लिए फिर से अंतर यात्रा करें और फिर इस सत्र को विराम देंगे। कुछ देर झांकें पूरे संकल्प भाव के साथ। मन को देखें, मन क्या सोच रहा है। विचारों को दबाने का प्रयास न करें, विचारों से लड़ाई न करें, आपको देखना है, बस देखना है। तभी तो पता चलेगा सचमुच मेरे अंदर कितने कचड़े भरे हैं। कचड़े का संग्रहालय, पूरा म्यूजियम है, कबाड़ खाना। कुछ भी सोच रहा हूं, क्या मैं बिना सोचे नहीं रह सकता हूं? शांत, निर्विचार, शांत। मैं शांत हूं, आत्मा शुद्ध है। चित्त को शुद्ध कर लो। शुद्ध चित्त, शांत चित्त, निर्विचार चेतना, सन्नाटा, शांत। भीतर सन्नाटा है, शांत, सब कुछ से अलग। अपने अकेलेपन को महसूस करें। निर्द्वंद स्थिति, शांत। मैं गहरी शांति को महसूस करता हूँ। मेरा मन शांत है। यही है दुख मुक्त अवस्था, निर्द्वंद स्थिति, शांत, सन्नाटा। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्। अहं शुद्ध चैतन्य अजराहम् अमराहम् अखण्डम् अनूपम्। अजराहम् अमराहम्। सभी लोग मिलाकर कहेंगे,
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम। बस विश्राम लेते हैं। मैं जानता हूँ कि अभ्यास काल कम होता है और होना चाहिए, लेकिन अभ्यास आप घर में भी कर सकते हैं। सिस्टम सीख लें, लेकिन जो बातें बताई जा रही हैं इसको सुन करके और जो अभ्यास कर रहे हैं, दोनों के आधार पर जब आप अपने घरों में रोज अभ्यास करेंगे, रोज विचार करेंगे, तब जीवन में बदलाव आएगा। यहाँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ मिनट के लिए बैठ जाएंगे, इससे केवल वानगी मिलेगी, इससे एक संकेत मिलेगा, इससे एक प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन होगा। जो मार्ग प्राप्त हुआ, जिस मार्ग की जानकारी हुई, उस मार्ग पर चल पड़ना है। ऐसा नहीं कि यहाँ ध्यान शिविर खत्म हुआ और आपका ध्यान का भी खत्म हो गया, वो भी अंत हो गया, तो फिर आगे नहीं होगा। यहाँ तो केवल एक छोटा प्रशिक्षण मात्र है। आप ऐसा करके आगे बढ़ सकते हैं, और जो यहाँ सीखेंगे वो आप रोज प्रयोग करेंगे। और इसी के साथ आप समाप्त कर दिए, 5 दिन खत्म, ध्यान की प्रक्रिया जीवन से खत्म, तो नहीं बनेगा।